हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें मैंने आप लोगों को 9th पार्ट कंप्लीट करवा दी थी। आज हमारा 10th पार्ट है, ठीक है ना। ओके, और जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसमें जीवमंडल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन 28 है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, असम में। ठीक है, जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, और नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे थे, ये चीज़ें जानेंगे। मानस पशु विहार असम राज्य में स्थित है। इस विहार से होकर मानस नदी प्रवाहित होती है। यह एक राष्ट्रीय पार्क है और यूनेस्को विश्व विरासत सूची स्थल में शामिल है। 29 है, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी है? सुंदरबन जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें राइट होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ष 1986 में स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का प्रशिक्षण, वन्य उत्पादों का प्रयोग और विकास, या कृषि उत्पादों का प्रयोग और विकास, या सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वन्य भूमि के वनस्पति जात और प्राणी जात का प्रशिक्षण और वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास तथा कृषि क्षेत्र में उनकी अनुप्रयोग को बढ़ावा देना आदि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया गया है, निम्न में किसी वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ओडिशा में नंदनकानन और असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन और पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा बी और सी दोनों आएगा, ठीक है। प्रश्न दिए गए विकल्पों में असम राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में और पश्चिम बंगाल स्थित सुंदरबन नेशनल पार्क 1987 में यूनेस्को की विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है, भारत में जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे उत्तराखंड में, सिक्किम में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? उत्तराखंड। भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए, बाघ के लिए, कस्तूरी मृग के लिए, या फिर हाथी के लिए? तो ऑप्शन ए आएगा, गेंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1905 में की गई थी, जिसका कुल क्षेत्रफल 430 वर्ग किलोमीटर है। यह उद्यान असम में स्थित है और यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर में से एक है। क्वेश्चन 34 है, काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है गेंडे के लिए, बाघ के लिए, शेर के लिए, मगर के लिए? तो ऑप्शन ए राइट आएगा, गेंडे के लिए। भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस और सुंदरबन। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी और बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। और डुमांग समुद्री गाय एक प्रसिद्ध स्तनधारी जीव है। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी और बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, डुडांग समुद्री गाय एक समुद्री स्तनधारी जीव है और यह समुद्री घास खाते हैं और किसी प्रकार के नुकसान नहीं पहुंचाते। मन्नार की खाड़ी के अतिरिक्त ये कच्छ की खाड़ी और पाक की खाड़ी में पाए जाते हैं। इनकी मुख्य कुछ संख्या अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, जम्मू एंड कश्मीर में? तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा के लिए, पक्षी के लिए, तेंदुआ और चीतल के लिए? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
शिवपुरी माधव नेशनल पार्क चाहिए यहाँ पे देखें, इसमें तेंदुआ और चीतल हो गया ना। शिवपुरी मध्य नेशनल पार्क वर्ष 1955 में मध्य भारत नेशनल पार्क के रूप में ग्वालियर रियासत में स्थापित किया गया था। वर्तमान नाम वर्ष 1959 में मिला था। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर हैं तेंदुआ, चीतल, लंगूर, सियार, जंगली सुअर आदि। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना जैव संरक्षण क्षेत्र के रूप में वर्ष 1999 में की गई थी। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1955 में की गई थी। 1976 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया। इसका विस्तार मैकाल पहाड़ी पर 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कान्हा इसलिए अभ्यारण्य में से किस राज्य में अवस्थित है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी राइट होगा, मध्य प्रदेश। कान्हा किसी नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में के मंडला और बालाघाट में जिले में स्थित है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर की पर्याप्त संख्या पाई जाती है। 1 जून 1955 को इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन 41 है, विश्व का एकमात्र पलावी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मणिपुर में, कुआलालंपुर में या बिलासपुर में या फिर दिसपुर में। तो ऑप्शन ए आएगा, मणिपुर में। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह उद्यान लोकटक झील के अभिन्न हिस्सा है। इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, केबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है? मेघालय में, मणिपुर, मिजोरम या फिर असम। तो मणिपुर आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ पर है? मिजोरम में, नेपाल में, भूटान में, मणिपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी रहेगा, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, असम। तो ऑप्शन बी राइट होगा, कर्नाटक। नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 45 है, भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं मध्य भारत में, पूर्वी घाट में, उत्तर पूर्वी हिमाचल और पश्चिम घाट में या उत्तर पश्चिम हिमाचल और पूर्वी घाट में। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय सदारहित वन को वर्षा वन भी कहा जाता है। ये वन पश्चिमी घाट और उत्तरी पूर्वी हिमाचल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 46 मधुमलाई पशु विहार है व्याघ्रों में केंद्र में और गौलों बाइसेनों में के लिए, पक्षियों के लिए और हाथियों के लिए। ऑप्शन ए राइट आएगा यहाँ पे व्याघ्रों के लिए, ठीक है। मुदुमलई पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ इसे अभ्यारण्य को हाल ही में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मधुमलाई पशु विहार कर्नाटक, तमिलनाडु और एवं केरल में अवस्थित विस्तृत मधुमलाई पशु विहार व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 320 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य को हाल ही में टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था। मधुमलाई पशु विहार कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में विस्तारित हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन
इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक भी कौन सा भी नहीं है, इसमें रॉन्ग है सारा, ठीक है ना। और वैसे देखो मधुबनी तो कर्नाटक में है, कर्नाटक में है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक में भी है, केरल में, तमिलनाडु, तीनों में ही है मधुबनी तो। और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे नहीं है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 11 है, 10 है, 15 है, 12 है। तो इनमें से भी कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र स्थलीय और तटीय परिस्थिति प्रणाली में अनुवांशित विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय क्षेत्र है। यूनेस्को के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के तहत क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। भारत को 10 जैव भौगोलिक जोनों में विभाजित किया गया है। इन सभी जोनों में कुल 25 जैव भौगोलिक प्रांत शामिल हैं। अभी तक देश के विभिन्न 18 स्थलों की पहचान जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में दी गई है। क्वेश्चन 49 है, भारत में प्रथम जैव मंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? नीलगिरी, नंदा देवी, हजारीबाग, ये कान्हा। तो ऑप्शन ए आएगा नीलगिरी। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व वर्ष 1986 में दक्षिण पश्चिमी घाट के तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में संयुक्त रूप से नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल 5520 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में कुर्थी, बांदीपुर, नागरहोल और वायनाड और नेशनल पार्क स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के इनमें से कौन सा बायोरिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? मानस है, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी। तो ऑप्शन ए आएगा मानस। मानस बायोरिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। भारत में कुल 11 बायोरिजर्व विश्व नेशनल पार्क में शामिल हैं। नीलगिरी वर्ष 2000 में, मन्नार की खाड़ी वर्ष 2001 में, नंदा देवी वर्ष 2004 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन 51 है, भारत में कितने परिस्थिति हॉट स्पॉट्स हैं? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 4। भारत में 4 परिस्थिति हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जो हिमाचल, संपूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र है, इंडो बर्मा और सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और श्रीलंका है। क्वेश्चन 52 है, इनमें से किसको भारत का परिस्थिति तप्त सरकाना कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इनमें से ऑप्शन यहाँ पे देखा जाता है ए, सी और डी दोनों आएंगे, तीनों ही आएंगे। पूर्वी घाट आएगा, पश्चिमी घाट आएगा और पूर्वी हिमाचल आएगा। 53, नेपाल में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पे आएगा यहाँ पे चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए। नेपाल का चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि उद्यान की निरंतरता का कंटिन्यूएशन है। चितवन राष्ट्रीय उद्यान नेपाल का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1973 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 54 है, मध्य भारत टिक किसका उत्पादन है? आंध्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ वन, या फिर शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, या फिर माउंटेन वन। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट होगा? उष्णकटिबंधीय, तो ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ वन हुआ, ठीक है ना। देखिए, मध्य भारत टिक जिसको हम टेक्टोनोक्रेडिस उष्णकटिबंधीय आंध्र पतझड़ी वन की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत की टिक की लकड़ी और बनावट और रंग और ग्रीन की गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह फर्नीचर बनाने और घर के निर्माण के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। क्वेश्चन 55 है, चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? सदाबहार है, टोटरा है, रेगिस्तान है, या उष्णकटिबंधीय। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चंदन के पेड़ों के लिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक उपयुक्त है। चंदन में पेड़ भारत के कर्नाटक राज्य में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, उष्णकटिबंधीय वन सामान्य रूप से पाए जाने वाला पौधा है, तो आर्किड और फिर देवदार, ऑर्चिड और यूकेलिप्टस। ए आ जाएगा।
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा आर्किड है। क्वेश्चन 57 है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त हुआ? उष्णकटिबंधीय वन वर्षा प्रचुर वन है, पतझड़ी वन है या शंकुवृक्षी वन है? तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। देखो, क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी और शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होता है। वन ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू एंड कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 क्या है? राल जो कि धूना इसका उत्पाद है अंगूर का या फिर कनीफेरस का है, शंकुधारी का, रबड़ का पेड़ है या बरगद का? यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कार्निफेरस जो कि शंकुधारी होता है। जब राल धूना उसमें क्लोरीफेरस और शंकुधारी पेड़ का उत्पादन होता है, ठीक है ना। पूर्वी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल में? तो ऑप्शन सी राइट है, हिमाचल प्रदेश। कुक्कुटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश की चंबा जिले में अवस्थित है। गलत जोड़ा बताना है। बांदीपुर है अभयारण्य कर्नाटक में, बिल्कुल ये बात ठीक है। सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, बिल्कुल सही है। नमला है तमिलनाडु में, पेरियार ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पेरियार केरल के इडुक्की में, कहाँ गया? केरल के इडुक्की में है, ठीक है ना। होता था पथा नामतिट्टा जिले में स्थित है। यह भाग और हाथियों के लिए संरक्षण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन 61 वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो जाता है? समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। वैश्विक तापमान में फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि और फसल के लिए स्वरूप परिवर्तन और तट रेखा में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन 62 है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है? वन संपत्ति का क्षति है, अनेक मूल्यवान उत्पादों की क्षति या फिर जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश या मृदा अपरदन? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव जंगली जीवों के निवास स्थलों का नाश है। यह विकल्प में इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु सर्वाधिक प्रभाव इसी पर होता है। तो आज हमने 10th पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अगर आप लोगों ने मेरे लास्ट पार्ट 9th पार्ट नहीं देख लीजिए और मेरा 10th पार्ट ये भी देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।